हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 3 जो आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का ऑनलाइन सेट से लिया गया है, ये एसके झा सर का है, उसका डिस्कशन करवाएंगे सेट नंबर 3 का। ठीक है, जो उनके अकॉर्डिंग सेट नंबर कितना है 64 है। आज हमारा सेट 3 होगा, इसका हम डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, कंप्यूटर से स्टार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट और शेयर और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए पूरा ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है डक डक गो है एक, डक डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। डक डक गो एक क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क पीएसटीएन के बारे में सही है? पहले है कि पीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। और इसके बारे में सही क्या है? तो पीएसटीएन में ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिकल केबल सहित विभिन्न प्रकार के फिजिकल मीडिया शामिल होते हैं। कह रहा है कि पीएसटीएन में ट्विस्ट पेयर और फाइबर ऑप्टिकल केबल सहित विभिन्न प्रकार के फिजिकल मीडिया शामिल होते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पीयर टू पीयर वर्णन है। पीयर टू पीयर वर्णन है, तो पीयर टू पीयर का बात किया है कि वर्णन है, तो ये है दो विभिन्न उपकरणों के बीच का संचार, दो बराबर उपकरणों के बीच का संचार, दो अनगल 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 उपकरणों के बीच का संचार। उपरोक्त सभी है। ठीक है, उपरोक्त सभी है इसका आंसर। चलिए देखिए, बाहर के सप्लायर द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूजर को मशीन पठनीय रूप में प्रदान करता है, किसके नाम से जाना जाता है? तो ये किसके नाम से जाना जाता है? जब हम बात करेंगे तो ये जाना जाता है कैन कैन प्रोग्राम के नाम से। कैन प्रोग्राम के नाम से बाहर के सप्लायर द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूजर को मशीन पठनीय रूप में प्रदान करना। बाहर के सप्लायर द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूजर को मशीन पठनीय रूप में प्रदान करना कैन प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हाइपरलिंक। एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्शन हाइपरलिंक कहलाता है। वर्ड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? वर्ड टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेज। मतलब वर्ड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के समय किस ग्रुप में काम किया था? टेबल, पैराग्राफ और इंडेक्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइलों को पावर पॉइंट से जोड़ा जा सकता है? पावर पॉइंट से जोड़ा जा सकता है निम्नलिखित में किस प्रकार के फाइलों को? .gpg, .gif, .wav को, इस प्रकार के फाइलों को पावर पॉइंट से जोड़ा जा सकता है। करा HTTP सेमीकोलन बैकवर्ड स्लैश www.google.com स्लैश .बैकवर्ड स्लैश अंडर HTML है। तो ये क्या है आपका? ये आपको बोला है कि ये क्या है? तो ये वेब एड्रेस है। क्या है? वेब एड्रेस है। क्या है? वेब एड्रेस है। क्या है? वेब एड्रेस है। करा कि डीओएस में, मतलब डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में किस कमांड के प्रयोग से फाइल्स को छांटते हैं, स्टोर करते हैं? स्टोर्ड है, छांटते हैं। तो ये किस कमांड के प्रयोग से? तो ये है आपका DIR और सॉर्ट। ठीक है, डायरेक्टरी या सॉर्ट, डायरेक्टरी या सॉर्ट। डीओएस में कमांड के प्रयोग करके, किस कमांड के प्रयोग करके फाइल को छांटते हैं? तो डायरेक्टरी या सॉर्ट। ठीक है, करा कि देखिए, करा कि io.sis है। क्या है ये? io.sis. क्या है? इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपका सी नंबर ऑप्शन। देखिए आई से लिखा रहता है इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, चलिए किसी डॉक्यूमेंट के टेस्ट में कौन सा अलाइनमेंट नहीं हो सकता है? लेफ्ट भी है, सेंटर भी है, राइट भी है, जिगजैग अलाइनमेंट नहीं होता है। जिगजैग अलाइनमेंट आपका नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस पावर पॉइंट में जो आपका फॉर्मेट पेंटर होता है, आपको एक विषय से समस्त संरूपण फॉर्मेटिंग को
कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता। देखिए फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेटिंग तो फॉर्मेट पेंटर में होगा, किसमें होगा, फॉर्मेट पेंटर में। करा इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, देखिए कहाँ पर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी नंबर ऑप्शन में, किसमें है, बी नंबर ऑप्शन में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है, वो कौन सा है, तो वो आपका इंटरनेट है, क्या है, इंटरनेट है। इंटरनेट आपस में जुड़ी सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट और सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। माउस डिस्प्ले, साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस कनेक्शन में बदला जा सकता है, किस कनेक्शन में बदला जा सकता है, तो ये है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब आपका स्टार्ट हो रहा है टेक्निकल, जो इलेक्ट्रीशियन का टेक्निकल है वो स्टार्ट हो रहा है। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है क्या, संचरण लाइन में भार रहित अवस्था में धारा प्रवाह का कारण है, मतलब संचरण लाइन में भार रहित अवस्था में धारा का प्रवाह का कारण है, धारा प्रवाह का कारण है, तो ये है लाइन की धारिता, लाइन की धारिता। संचरण लाइन में भार रहित अवस्था में धारा प्रवाह का कारण है लाइन की धारिता। निम्न में से किस चुंबक में ध्रुवता नियत बनी रहती है, ध्रुवता नियत बनी रहती है किस चुंबक में, तो ये होता है आपका अस्थायी चुंबक में, अस्थायी चुंबक में ध्रुवता नियत बनी रहती है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मोटर की संरचना जटिल और मूल्य अधिक होता है, जटिल और मूल्य अधिक होता है, कौन सा मोटर की संरचना जटिल और मूल्य अधिक होता है, ये कौन सा मोटर है, तो ये आपका है रिपल्सन मोटर। निम्न में से कौन सा मोटर की संरचना जटिल और मूल्य अधिक होता है, तो ये है आपका रिपल्सन मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर हो गया, अब 19 नंबर देखिए, एक शक्ति ट्रांसफार्मर में जो बात करते हैं भंवर धारा का, ईडी करंट लॉस का, भंवर धारा क्षति कम की जा सकती है, शक्ति ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्षति कम की जा सकती है पटलीकरण की मोटाई कम करके, पटलीकरण की मोटाई कम करके। सर्किट ब्रेकर में दो प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था उपलब्ध होती है, वह कौन कौन सी है, सर्किट ब्रेकर में दो प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था उपलब्ध होती है, वो कौन कौन सी है, श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग और कुंडली एवं शन ट्रिपिंग कुंडली, श्रेणी अतिभार और ट्रिपिंग कुंडली एवं शन ट्रिपिंग कुंडली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्युत प्रचालित खिलौने में प्रयुक्त होता है, कौन सा मोटर जो है विद्युत प्रचालित खिलौने में प्रयुक्त होता है, तो विद्युत प्रचालित खिलौने में प्रयुक्त होने वाला मोटर है यह आपका है शेडेड ध्रुव मोटर, शेडेड पोल मोटर होता है, शेडेड ध्रुव मोटर। कह रहा है कि विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए, विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए में विद्युत स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है वोल्टमीटर में, वोल्टमीटर में, किस में, वोल्टमीटर में। विक्षेपित टॉर्क उत्पन्न करने के लिए वोल्टमीटर में विद्युत स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूनलाइट का इल्यूमिनेशन लेवल क्या होता है, मूनलाइट का इल्यूमिनेशन लेवल क्या होता है, जब मूनलाइट का इल्यूमिनेशन लेवल का बात करेंगे तो ये होता है 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, मूनलाइट का इल्यूमिनेशन लेवल होता है 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। थ्री फेज प्रेरण मोटर का बलाघूर्ण कितना होता है, मतलब थ्री फेज मोटर का बलाघूर्ण जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्ट का स्क्वायर का। थ्री फेज प्रेरण मोटर का जो बलाघूर्ण होता है टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वी स्क्वायर का, वोल्ट मीटर का स्क्वायर का, वोल्ट का स्क्वायर का, ठीक है। आगे देखिए, वह वायरिंग सिस्टम कौन सा है जो बिजली झटके से मुक्त हुआ है, मतलब वह वायरिंग सिस्टम कौन सा है जो बिजली के झटके से मुक्त है, तो केसिंग और कैपिंग वायरिंग, केसिंग और कैपिंग वायरिंग, ठीक है, केसिंग और कैपिंग वायरिंग। कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन के लिए कौन से क्या सही है, मतलब कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन के लिए निम्न में से क्या सही है, निम्न में से क्या सही है, ये पूछा आपसे, मतलब कैपेसिटर स्टार्टर
और रन के लिए निम्न में से क्या सही है? तो यह है 2 संधारित एक CFS, 2 संधारित और एक CFS होना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है आपसे कि एक देखिए 60 हर्ज आवृत्ति के 60 हर्ज आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है? 60 हर्ज है। ठीक है, 60 हर्ज है। आवृत्ति का प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान आई जो है, अधिकतम मान है आई मैक्स कितना है आपका? 120 एम्पियर है और 120 1/720 एस के बाद तत्कालिक मान क्या होगा? एस के बाद तत्कालिक मान आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं फिर से क्वेश्चन कितना है। फ्रीक्वेंसी आपका कितना दिया है? 60 हर्ज दिया है और आई मैक्स कितना मैक्सिमम दिया है? कितना? 120 और ये टाइम दिया है इतना, टाइम इतना दिया है आपका 100/720। अब देखिए जब हम बात करते हैं आई जो आपका तत्कालिक मान है, आई का तत्कालिक मान हम निकालते हैं तो वो होता है आपका कितना? वो जो आई का तत्कालिक मान निकालेंगे हम तो ये होगा आपका ये होगा आपका कितना? तो ये होगा आई मैक्स। ठीक है, इसके बाद साइन और 2 पाई एफ और जो होता है आपका यहाँ 2 पाई एफ को हम डब्लू और टी लेते हैं, WT मतलब फार्मूला में होता है ये साइन आई एम मैक्सिमम साइन WT को 2 पाई एफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 पाई एफ लिखते हैं। अब देखिए 2 पाई एफ W को 2 पाई एफ लिखे, यहाँ W बराबर 2 पाई एफ है, टी आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आई मैक्स आपका कितना दिया है? 120। ठीक है, 120 इंटू साइन, ठीक है, साइन आया 2 अब पाई का वैल्यू होता है 180, कितना होता है? 180 और फ्रीक्वेंसी आपका 60 दिया हुआ है, टाइम दिया है 1/720। अब इसको कैंसिल करोगे देखिए तो आप ये 6 को कैंसिल करोगे तो 18 से कोई ये कितने बार में? 18 चौक 72, 4 बार में और 2 दूनी कितना? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 30 तो 30, तो ये कितना हो गया? 120 और साइन कितना हो गया? 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 120 इंटू 1/2 तो कितना होगा? 60। कितना हो जाएगा आंसर आपका? 60 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए हमने फार्मूला क्या निकाला? तो फार्मूला जो होता है आपका आई टी इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला होता है आपका आई मैक्सिमम और साइन WT। यही WT को हम W को क्या लिखते हैं? W को हम लिखते हैं 2 पाई एफ। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेशर चैनल का कार्य क्या है? कह रहा है कि प्रेशर चैनल का कार्य क्या है? तो प्रेशर चैनल का जब हम कार्य का बात करते हैं तो प्रेशर चैनल का कार्य है वाल्व को तो हाउस तक जल पहुंचाना, वाल्व हाउस तक क्या करना? जल पहुंचाना। मंदक का कार्य क्या है? तो मंदक का कार्य है न्यूट्रॉनों को गतिज ऊर्जा को धीमा करना, न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को धीमा करना मंदन का कार्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोलेटर के लिए एमसीबी किस रंग की नौ वाली होती है? आइसोलेटर के लिए एमसीबी किस रंग की नौ वाली होती है? तो ये होती है लाल रंग की नौ वाली। आइसोलेटर के लिए एमसीबी किस रंग की नौ वाली होती है? लाल रंग की नौ वाली। भूसंपर्क तार का साइज होना चाहिए फेज और न्यूट्रल तार से अधिक। ठीक है, किसी ऑपरेटिंग फ्लोरेसेंट लैंप की चौक कॉइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो इसका दुष्परिणाम क्या है? तो इसका दुष्परिणाम है फ्लोरेसेंट लैंप तत्काल बुझ जाता है। किसी ऑपरेटिंग फ्लोरेसेंट लैंप की चेक कॉइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो इसका दुष्परिणाम क्या है? फ्लोरेसेंट लैंप तत्काल बुझ जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि सोडियम वेपर लैंप की ट्यूब में भरा जाता है, क्या भरा जाता है? तो सोडियम पाउडर प्लस नियॉन गैस। ठीक है, कह रहा है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 की संपूर्ण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से निकली ऊर्जा कितनी टन उच्च गुणवत्ता वाले कोयले से निकली ऊर्जा के बराबर होती है? तो ये होती है आपको 4500 टन। 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 के संपूर्ण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से निकली ऊर्जा कितने टन उच्च गुणवत्ता वाले कोयले से निकली ऊर्जा के बराबर होता है? तो 4500 टन।
टन। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि यूनिवर्सल मोटर की गति लॉर्ड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, लॉर्ड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। देखिए यूनिवर्सल मोटर की गति लॉर्ड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। इसकी गति अब देखिए, जब हम बात करें फूड मिक्सर की, किसकी, फूड मिक्सर की, उसमें भी यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। ये 15,000 आरपीएम पर चलता है, कितने पर, 15,000 आरपीएम तक चलता है, किसका, फूड मिक्सर की। और इस मोटर की चाल आपूर्ति की आवृत्ति से स्वतंत्र होती है। साधारण मिक्सर 400 वाट पर शक्ति लेता है, साधारण मिक्सर कितना, 400 वाट शक्ति लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ भंजक में संपर्क बिलगाव के क्षण क्षण पर विद्यमान धारा को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये भंजक कहते हैं, भंजक कहते हैं। किसी परिपथ में भंजक में संपर्क बिलगाव के क्षण पर विद्यमान धारा को भंजक कहते हैं, क्या कहते हैं, भंजक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शून्य लॉर्ड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा आईपी है, प्राथमिक कुंडलन की धारा क्या है, आईपी है। एक आदर्श टीएफ में क्या होती है, एक आदर्श टीएफ में क्या होती है, तो ये देखिए, ये वोल्टता होगी आपको, वोल्टता ईपी मतलब ईएमएफ प्राइमरी से 90 डिग्री पिछड़ जाती है, ईएमएफ प्राइमरी से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह 220 किलोवाट की विद्युत पारेषण लाइन में प्रयुक्त त्वरित चालक है, 220 किलोवाट के विद्युत पारेषण लाइन में विद्युत प्रयुक्त त्वरित चालक होते हैं, ऑक्साइड फिल्म त्वरित चालक, ऑक्साइड फिल्म त्वरित चालक होते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि जो सामग्रियां चुंबक की ओर शीघ्रता से आकर्षित नहीं होती है उन्हें किस रूप में जाना जाता है, तो उन्हें जाना जाता है पैरामैग्नेटिक पदार्थ, पैरामैग्नेटिक पदार्थ। जो सामग्रियां चुंबक की ओर शीघ्रता से आकर्षित नहीं होती है उन्हें पैरामैग्नेटिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। निर्वात परिपथ वियोजक की प्रतिरोधी क्षमता सबसे कितना होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। निर्वात परिपथ वियोजक की प्रतिरोधी क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स को अन्य स्थैतिक इन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर का अन्य नाम स्थैतिक इन्वर्टर होता है। ठीक है, को सुनिश्चित करने के लिए चारकोल, कोयला और नमक के मिश्रण को अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास भरना चाहिए, किसको सुनिश्चित करने के लिए, प्रभावी अर्थिंग, प्रभावी भू योजन के लिए। कह रहा है कि वॉशिंग मशीन में ड्रेन पंप का कार्य होता है, वॉशिंग मशीन में ड्रेन पंप का कार्य होता है मशीन में पानी भरना और मशीन में पानी को खाली करना, ए और सी दोनों। वॉशिंग मशीन में ड्रेन पंप का काम होता है मशीन में पानी भरना और मशीन में से पानी खाली करना। ठीक है, वायर गेज का उपयोग किसी चालक का क्या मापने के लिए किया जाता है, वायर गेज का उपयोग किसी चालक का व्यास मापने के लिए किया जाता है, व्यास मापने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि प्रत्येक डिस्क जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में लगे होते हैं में वोल्टेज क्या होता है, तो ये वोल्टेज का वितरण समान होता है। प्रत्येक डिस्क जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में लगे होते हैं में वोल्टेज समान होता है, का वितरण क्या होता है, वोल्टेज का वितरण क्या होता है, समान होता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि एक बिजली फ्यूज वायर में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है, कौन सा गुण समूह, तो इसमें देखिए निम्न क्या होगा आपका, निम्न गलनांक होगा, निम्न गलनांक होगा फ्यूज तार का, और उच्च प्रतिरोध होगा, क्या होगा, उच्च प्रतिरोध होगा, उच्च प्रतिरोध होगा और उच्च प्रतिरोध होगा। निम्न गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट लो होगा और ये रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, किसका, फ्यूज तार का। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है ये आपका, निम्न गलनांक का उच्च प्रतिरोध, मतलब ए ऑप्शन में है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति इकाई प्रणाली में किसी मात्रा में के पीयू मान की परिभाषित क्या है, पीयू मान की परिभाषित क्या है प्रति इकाई प्रणाली में, तो देखिए पीयू मान की परिभाषित है वो समान इकाइयों में किसी मात्रा के वास्तविक मान और मात्रा के आधार मान का अनुपात, मतलब पीयू के मान की परिभाषा देंगे तो क्या होगा, समान इकाई में किसी मात्रा के वास्तविक मान और मात्रा के आधार
मान का अनुपात होगा, ठीक है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र में वाल्व हाउस से टरबाइन तक पानी ले जाने वाला भाग, जल विद्युत शक्ति संयंत्र में वाल्व हाउस से टरबाइन तक पानी ले जाने वाला भाग कौन सा है? तो ये होता है आपका पेन स्टॉक। पेन स्टॉक जल विद्युत शक्ति संयंत्र में वाल्व हाउस से टरबाइन तक पानी ले जाता है पेन स्टॉक। नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत है, नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत है गैस विसर्जन प्रभाव, गैस विसर्जन प्रभाव, गैस विसर्जन प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 फेज एसी सप्लाई का सामान्य कला अनुक्रम है, सामान्य कला अनुक्रम है 3 फेज का, तो ये आपका है RYB मतलब सामान्य कला अनुक्रम है रेड येलो ब्लैक, रेड येलो ब्लैक। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है, करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभावों से, उत्पन्न प्रभावों से। करंट की उपस्थिति का ज्ञान उत्पन्न प्रभावों से होता है। करंट तब भी प्रभावित हो सकता है जब विद्युत विभव समान नहीं होता है। विद्युत विभव समान हो जाने पर विद्युत प्रभाव नहीं हो सकता। विद्युत धारा का प्रभाव सुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अब देखिए कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर के साथ क्या होगा यदि एक फेज मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट हो, एक फेज मोटर का कैपेसिटर क्या हो जाए? शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग, नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग ली जाती है। किसके रूप में? तो ये प्रयोग ली जाती है कैडमिनियम के छड़ के रूप में, और दूसरा बोरॉन के छड़ के रूप में, दोनों में प्रयोग ली जाती है। कौन सा? नियंत्रक छड़, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है परीक्षण करते समय रखरखाव से पहले चालक के हिस्सों के भूसंपर्कन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो भूसंपर्कन स्विच, भूसंपर्कन स्विच। कह रहा है हीटिंग एलिमेंट में ताप नियंत्रण कौन करता है? हीटिंग एलिमेंट में ताप नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है आपको थर्मोस्टेट। कौन करता है? थर्मोस्टेट। अब देखिए ऑप्शन में देखते हैं, ये कौन करता है आपका? थर्मोस्टेट। ताप नियंत्रण कौन करता है? थर्मोस्टेट, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जाती है, पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जाती है सैचुरेशन और उच्च वोल्टता प्रेरण से सुरक्षा प्रदान करने हेतु, सैचुरेशन और उच्च वोल्टता प्रेरण से सुरक्षा प्रदान करने हेतु पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जाती है अप्रत्यक्ष रूप से। 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्य कुशलता निम्नलिखित में से किसके लगभग अनुपातिक होता है? किसके लगभग अनुपातिक होता है? तो NS 1-S। अब देखिए ये फार्मूला भी होता है NR, रोटर का निकालना होता है स्पीड, तो NR इक्वल टू क्या होता है? NS इंटू 1 क्या? स्लिप रिंग, क्या चीज? स्लिप होता है, स्लिप परसेंटेज जिसको बोलते हैं, तो ये आपको निकालना भी होता है। तो इसमें करा 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्य कुशलता, तो यही है रोटर की गति, रोटर की गति तो किसका होता है? इसके अनुपातिक के बराबर होता है। किसका अनुपात होता है? अनुपातिक, तो लगभग NS इंटू 1-S के अनुपातिक के बराबर, यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर में बीदर का प्रयोग किया जाता है। बीदर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वायु के अंदर बाहर करने के लिए, वायु के अंदर बाहर करने के लिए। दिए गए विकल्प में से कौन सा लैंप का प्रतीक है? किसका प्रतीक पूछा है आपसे? लैंप का प्रतीक पूछा है। देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा लैंप का प्रतीक है? का प्रतीक आपका कौन है? ये देखिए ऐसे रहेगा तो ये क्या है? लैंप है आपका, लैंप का प्रतीक है, ठीक है। यदि दो कंडक्टर के बीच की दूरी कम है तो कंडक्टर की सतह पर विद्युत स्थैतिक दबाव को ज्यादा करने के लिए परिणाम स्वरूप आपको क्या करना होगा? तो कोरोना बनता है, परिणाम स्वरूप कोरोना बनता है, ठीक है। यदि दो कंडक्टर के बीच की दूरी कम हो तो कंडक्टर की सतह पर विद्युत स्थैतिक दबाव को ज्यादा करने के लिए परिणाम स्वरूप कोरोना बनता है, कोरोना बनता है। क्या बनता है? कोरोना बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा मान विद्युत धारा का अधिकतम मान है जो मनुष्य के शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है? मनुष्य के शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है, तो 9 मेगा एम्पियर, 9 मेगा एम्पियर मतलब अधिकतम 9 मेगा एम्पियर तक की धारा मनुष्य के शरीर पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता उसका। हमारे शरीर का प्रतिरोध अलग भाग में अलग होता है, सूखे होने पर 1,00,000 ओम तक हो सकता है तथा गीले होने पर 1,000 तक हो सकता है। 2.2 मेगा एम्पियर
करंट लगने पर झटका हल्का महसूस होगा, हल्का महसूस होगा। 2.2 मेगा ओम करंट लगने पर हल्का झटका महसूस होगा। नियंत्रक टॉर्क को अ, नियंत्रक टॉर्क को किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ये क्वेश्चन है आपको। तो ये हेयर स्प्रिंग के द्वारा, हेयर स्प्रिंग करके नियंत्रक टॉर्क को हेयर स्प्रिंग जो कि फास्फोरस ब्रॉज की बनी होती है, हेयर स्प्रिंग किसके, फास्फोरस ब्रॉज की बनी होती है, का प्रयोग करके विकसित किया जाता है। यह विक्षेपण टॉर्क के विपरीत दिशा में लगती है। स्प्रिंग के घुमाव ट्विस्टिंग जो होता है थीटा अनुपात, वो क्या होता है, स्प्रिंग के घुमाव जो होता है टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा का। यह पॉइंटर को आपस में प्रारंभिक स्थिति में लाता है, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से विद्युत रोधक का प्रकार है, विद्युत रोधक का प्रकार है पिन प्रारूपी विद्युत रोधक, विकृति प्रारूपी विद्युत रोधक और सैकल प्रारूपी विद्युत रोधक। उपरोक्त सभी त्रिकला प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक लगभग होता है 0.8 पश्चगामी, 0.8 पश्चगामी, ठीक है। लगभग कितना होता है, 0.8 पश्चगामी। 65 क्वेश्चन नंबर। एक, देखिए क्या पूछा आपसे, पूछा है कि एक मध्यवर्ती स्विच में होता है, क्या होता है, कितने सिरे होते हैं एक मध्यवर्ती स्विच में, तो ये होते हैं आपका 4 सिरे, 4 सिरे, कितने सिरे, 4 सिरे होते हैं एक मध्यवर्ती स्विच में। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, अब यहाँ से होता है हिंदी, आपका हिंदी का बात करेंगे तो खिड़की कहाँ होता है, देशज। देशज का मतलब जो अपने देश का भाषा से उत्पन्न हुआ है उसे देशज कहते हैं, जैसे लोटा, खिड़की, ये सब, ठीक है। आप देखिए विदेशज होता है जो विदेश से आया है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, हॉस्पिटल, ये सब कहाँ से आया है, विदेश से, बीज गणित, ये सब। अब देखिए तद्भव क्या होता है, तद्भव होता है संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, लेकिन उसके बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, वर्ण संस्करण होता है जो दो शब्दों से मिलकर के बन रहा है, दो देशों के शब्दों से। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत सपूत तो क्यों धन संचय, प्रस्तुत पंक्तियां में कौन सा अलंकार है, देखिए पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये आपका है, इसमें कह रहा है आपका जो कौन सा अलंकार है, तो ये आपका है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, ये लटानुप्रास है। अब देखिए यहाँ लाटानुप्रास कब होता है, जब एक शब्द, जब क्या होगा आपका, एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो रहा हो, तत्पाल उसी अर्थ में हो रहा हो, जैसे देखिए पूत सपूत को धन संचय, फिर उसी में धन संचय उसी में हो रहा है, तो उसका क्या बोलते हैं, लाटानुप्रास बोलते हैं। कम खाने वाले के लिए एक शब्द होगा, मतलब कम खाने वाले के लिए अल्पाहारी, जो मांस खाता है मांसाहारी, जो सब कुछ खाता है सर्वाहारी, जो साग फूस खाता है तो शाकाहारी। निम्नलिखित में से में और पर किस कारक की विभक्ति है, पहचानिए। में और पर बोला है, तो में और पर है आपका अधिकरण, में और पर क्या है, अधिकरण। कर्ता ने होता है, संप्रदान का के लिए, का के लिए, को के लिए होता है। इसके बाद आपादान आपका होता है से अलग होना, ठीक है। ये समझ गए, आगे नेक्स्ट चलती है। देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या पूछा आपसे, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम आकाश का पर्यायवाची है, आपका अंबक भी है, नभ भी है, लेकिन अनंत लिमिटलेस ये नहीं है आकाश का पर्यायवाची। देखिए कह रहा है कि किस मुहावरे का अर्थ है अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना, अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना, तो ये होता है कलेजा निकाल कर रख देना, तो अति प्रिय वस्तु को क्या कर देना, अर्पित कर देना। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु का सही बहुवचन क्या होता है, ऋतुएं, 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 ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उत्कर्ष का विलोम, उत्कर्ष का विलोम आपसे खोजने के लिए कहा है, तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष। अब देखिए इच्छा का विलोम अनिच्छा होगा, ये तो आपको पता होगा। अनुराग का क्या हो जाएगा आपका विराग, आदि का क्या हो जाएगा अंत। कारण निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन की जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपसे पूछा है, तो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प क्या है आपका, किसका, उल्लास का। तो उत्जोड़ लाश होता है, क्या होता है, उत्जोड़ लाश होता है उल्लास का, और उत्जोड़ लाश होता है, उत्जोड़ लाश है, तो इसमें देखिए तो हलंत और प्लस ल है, तो हलंत, हलंत का मतलब आधा होता है, इसीलिए ला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक समझ गए, दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है इसका। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, मनमाना में कौन सा समास है, क्या पूछा आपसे, मनमाना में कौन सा समास है।
मन का माना, मन माना, दैट मीन तत्पुरुष समास। कौन समास है? तत्पुरुष समास। मन, मन माना का विग्रह क्या होगा? मन से माना, मन से माना। से का को ये सब क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब होता है अपवाद चीज। अपवाद चीज का क्या होगा? अपवाद का जब उल्टा पूछेंगे तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं क्या है आपका 76 नंबर का। तो अपवाद का क्या होगा? जो अनरिमार्केबल है, मतलब क्या? एक्सेप्शन का क्या होगा? अपवाद का अनरिमार्केबल होगा, अनरिमार्केबल। देखिए एक्सेप्शन होता है अनयूजुअल, जो अनयूजुअल होता है, अनकॉमन होता है, इसको हम बोलेंगे। तो लेकिन अब जब ये बात करते हैं अनरिमार्केबल का, तो ये जो होता है इंटरेस्ट से हट के होता है। अनरिमार्केबल है इंटरेस्ट से हट करके, जो क्या है? एक्सेप्शनल का अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कर रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इन ऑल हर सोरो सी मस्ट वीप और सी विल। देखिए यहाँ सी विल, सी मस्ट वीप और सी विल क्या होगा? तो आपका देखिए जब भी हम बात करेंगे इसका, तो देखिए कह रहा है इन ऑल हर सोरो, मतलब जितने भी उसका दुख में जो होता है, सी मस्ट वीप, वो क्या करते हैं? वो क्या करना चाहिए उसको? चिल्लाता रोता है। सी विल सफर। अब ये देखिए जब वो सफर करेगा तभी तो चिल्लाएगा, तो ये सफर होगा। सफर मतलब होता है गुजरना, जैसे दुख से गुजरता है तो दुख की घड़ी में क्या करता है आपका? ये लोग रोता है, तो रोना जरूरी होता है, दुख की घड़ी में रोता ही है। तो कह रहा है कि सफर का अर्थ ही है कुछ अप्रिय अनुभव करना, जैसे सब गुजरना, किसी चीज से अप्रिय घटना से गुजरना होता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू फेस द म्यूजिक। अब देखिए आप किसी का कोई चीज नुकसान पहुंचा दिए है, नुकसान पहुंचा दिए, तो उस कंडीशन में क्या करेगा? आपका पापा आपको फेस द म्यूजिक, म्यूजिक सुनाएगा, मतलब डांट डपट का सामना करवाएगा। क्या करेगा? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है रेप्रीमांड भी होता है, डांट डपट का सामना करना। और टू बियर द कंसिक्वेंसेज, ये भी होता है डांट डपट का सामना करना। तो टू बियर द कंसिक्वेंसेज मतलब ऐसा स्थिति जिसका सामना करना जो बहुत बैड हो आपके लिए। चलिए देखिए यहाँ select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words। a person, एक ऐसा व्यक्ति who entertains, जो क्या करता है? लोगों को मनोरंजन करवाता है। by doing difficult feats, अलग अलग प्रकार के difficult feats करके वो क्या करता है? लोगों को मनोरंजन पहुंचाता है। जैसे रास्ता पर चलेगा, आपको आग डाल करके उसमें हाथ डालेगा, ये सब कलाबाज होता है उसको। तो कलाबाज को हिंदी में बोलते हैं कलाबाज, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्रोबैट, जो क्या करेगा? कलाबाजी दिखाएगा। करा कि डायरेक्शन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स। काम, काम मीन्स क्या होता है? काल्म नहीं पढ़ेंगे, एम के पहले एल आता है तो एल साइलेंट होता है, जिसको काम पढ़ेंगे। काम का काम मीन्स होता है एकदम शांत, तो शांत का आपका हमको क्या खोजना है? शांत का ये मतलब अप्रोप्रिएट क्या है आपका? साइनोनिम्स है सेम। तो एकदम शांत है, तो इसका मतलब रिलैक्स्ड है। क्या है? रिलैक्स्ड है। चलिए देखिए अब हम देखते हैं आपका रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में क्या है कह रहा होगा, ये आप देख लीजिए, जो ये जिससे संबंधित है इससे संबंधित क्या होगा? तो भोजन, दवाई, रोग में रोग होता है तो दवाई खाना पड़ता है, तो भूख लगता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? भोजन, तो भूख होगा यहाँ। आगे देखिए 11 से आपको 265 कैसे बना है? तो 11 से 265 बनाने के लिए देखिए क्या किया गया होगा। देखिए लगभग इसके स्क्वायर से कितना अधिक है ये देख लीजिए आप, इसके स्क्वायर से। तो 11 का स्क्वायर होता है आपका कितना? 121 होता है। अब देखिए हमको 121 में क्या जोड़ेंगे तो 265 होगा, देख लेते हैं। तो ये आप उल्टा घटाइए, इसमें तो 144 होगा। 144 का स्क्वायर क्या होता है? तो देखिए इसका मतलब है 11 का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 1 का स्क्वायर को जोड़ा है, तो 20 का स्क्वायर होगा 400, और 20 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 441। तो कितना होगा? 400 400 800 841, कितना है? डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, देखिए आप ये आपका कहा है कि इसमें कौन इससे संबंधित है। अब देखिए इस पैटर्न को देखिए आप, कह रहा है क्या? देखिए 25 के बाद 18 है, 18 के बाद 225 है। तो एक चीज तो हम देख रहे हैं कि 25 अब 25 नहीं, 25 नहीं, 25 और ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, बीच में 18 है। अब इसी से कुछ देखिए जो इसी से रिलेटेड क्या है। तो 25 और 15 का स्क्वायर है, बीच में आपका कितना है? आपका 18 है। तो लेकिन ये वाला कंसेप्ट नहीं चल रहा है। अब देखिए दो चीज देखिए, 25 गुने 18, अब 25 गुने 18 बाई 2 करेंगे तो आप देखिए 9, अब 25 नमा 225 होता है, ये चल गया। अब इस ऑप्शन में देखिए आप 34 गुने करेंगे ये तो 34 का आधा 17, 17 15 190 नहीं होगा। अब इसमें आधा करेंगे आप तो 8, 9 8 72 होता है, ये भी नहीं होगा।
इसमें आप आधा करेंगे तो देखिए 25 गुने 24 गुने अगर आप 22 करते हैं, आप 22 करते हैं, बाई 2 करते हैं तो 11 बार में 11 से 24 करेंगे, 11 चौक 44, 11 दूना 22, चार कितना 26, तो ये हो गया आपका बी नंबर ऑप्शन। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड आधा करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। अब देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि किस प्रकार संबंधित है ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन में आप देखिएगा क्या कहा है, कह रहा है कि प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है एम का अर्थ है कि एफ एम का पति है, एफ एम का पति है, मतलब यू जो है यहाँ किसका, यू जो है आपका भी का क्या है, पति है। आगे देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ है कि माँ है, माँ है, तो इसका मतलब भी किसका माँ होगा, भी माँ है किसकी, भी माँ है के की। और इसके बाद माइनस का अर्थ है कि एफ एम का पिता है, एफ जो है आपका एम का पिता है, तो यहाँ देखिए के जो पिता होगा किसका, बी का, के किसका पिता होगा, बी का। अब देखिए के पिता होगा, तो अब कह रहा है कि यू से बी किस प्रकार संबंधित है, यू से, यू जो है आपका बी का क्या लगेगा, तो बी का क्या लगेगा, दादा, दादा कहाँ है ऑप्शन में, देखिए 84 नंबर में, 84 नंबर में दादा कहाँ है आपका, दादा दादा दादा, हाँ देखिए दादा आपका है बी नंबर ऑप्शन में, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नेक्स्ट आपसे क्या कहा है ये क्वेश्चन में, कह रहा है कि इस आकृति का दिए गए मतलब दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, घन बनाया गया, तो गठित घन में संख्याओं का निम्न में से कौन सा युग्म विपरीत फलक पर होगा। विपरीत फलक पर होने के लिए देखिए, अब देखिए 4 का विपरीत 1 होगा, 3 का विपरीत 2 होगा, 6 का विपरीत ऐसे ही चलता है, 6 का विपरीत क्या होगा, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, और 6 का विपरीत 5 होगा। अब देखिए 1 का 6 दिया है जो कि गलत है, 2 का 3 दिया है, 2 का 3 दिया है, 1 का 5 दिया है, नहीं होगा, 6 का 3 दिया है, नहीं होगा, तो 2 का 3, 2 का 3 कौन ऑप्शन में है, बी में, देख लीजिए, देखे ना अल्टरनेट चलता है, क्या चलता है, अल्टरनेट चलता है, जो बाकी बजाता है वो चलता है। कह रहा है क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, किधर खड़ा है, ये होता है ईस्ट, ये होता है, ये होता है आपका वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, यहाँ खड़ा है कोई व्यक्ति। अब देखिए खड़ा है, वह पहले दक्षिणावर्त फिर वामावर्त 135, पहले दक्षिणावर्त में कितना घुमा है, दक्षिणावर्त में आपका 90 घुमा है, 90 घुमा यहाँ आया, अब फिर से वामावर्त में 90 तो आया ही, 90 से 45 यहाँ आया, तो उसका मुंह किधर होगा, पश्चिम की तरफ। ठीक है, दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर समूह में से 2 से अधिक स्वर नहीं आना चाहिए, कौन सा समूह इस नियम की पुष्टि करता है, 2 से अधिक स्वर, देखिए 2 स्वर, 3 स्वर हो गया इसमें, इसमें 2 स्वर है, इसमें 2 स्वर है, तो 2 स्वर आपका किस में है, 2 स्वर आपका सिर्फ इसमें है। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ है माइनस, देखिए इसका अर्थ आपका क्या है, माइनस है। अब इसके बाद देखिए इसका अर्थ है प्लस, प्लस है। डॉलर का अर्थ आपका क्या दिया हुआ है, डॉलर का अर्थ दिया है डिवाइड, तो देखिए डिवाइड दिया है तो इसका मान क्या होगा, पहले डिवाइड करेंगे 9 9 जा, अब 9 में से 6 या 3, 3 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए पैटर्न में उस संख्या का ज्ञात कीजिए जो प्रश्न के चिन्ह पर आएगा, प्रश्न के चिन्ह पर क्या आएगा। अब देखिए प्रश्न के चिन्ह पर जो संख्या आएगा उसको ज्ञात करने के लिए आपसे कहा है, तो देखिए इसमें चल क्या रहा है, अब हम बात करेंगे 11 कैसे आया है, 11 कैसे आया, देखिए 1 2 3, देखिए तो ये सब के शुरू में 1 2 3, तो यहाँ 4 आएगा पक्का, क्योंकि आगा अगला वाला 1 है। अब देखिए तो एक और चीज आपको दिख रहा होगा, बगल में क्या होगा, 1 का क्यू है 1, यहाँ बगल में 2 का क्यू 8 है, यहाँ बगल में 3 का क्यू है, तो यहाँ 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 64, तो 464 इसका आंसर हो जाएगा। 464 आपको ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पी जो है आपका क्यू नहीं है, कोई पी आपका क्यू नहीं है, सभी बी क्यू है, सभी बी क्या है आपका क्यू है। अब बोल रहा है कोई पी बी नहीं है, कोई पी बी नहीं है, सही है, जब बापे का रिलेशन नहीं होगा तो बेटा का कहाँ से होगा, कुछ क्यू पी नहीं है, कुछ क्यू पी नहीं है, आपसे ऑप्शन में क्या कहा है, कुछ क्यू पी नहीं है, तो कुछ क्यू जो है पी नहीं है, सारा का सारा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि नेक्स्ट सारा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी सही। अब कुछ बी क्यों नहीं है, कुछ बी क्या है, क्यों नहीं है, ये नहीं है, सारा का सारा बी क्या था, क्यू था, तो सारा का सारा होगा, तो 1 और 2, अब 1 और 2 कौन सा है, 1 और 2 है किसका आपका, 1 और 2 अनुसरण करता है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी स्थलों में से एक पाकिस्तान में है, एक पाकिस्तान में, आप जीके का बात करते हैं तो हड़प्पा क्या है, पाकिस्तान में है, हड़प्पा कहाँ है आपका, पाकिस्तान में है। ठीक है, पंजाब एरिया वाला में है, पाकिस्तान में। कह रहा है कि
खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर होता है बिहार में। 1917 की ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है? कौन नहीं है? ये राजेंद्र प्रसाद थे, शुक्ला भी थे, और ये अब दुगो जेबी कृपलानी और आपका किसका आया? राम मनोहर लोहिया। तो जेबी भी कृपलानी उसी के समय का है, लेकिन राम मनोहर लोहिया नहीं थे। ठीक है, आगे देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर है। पुंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? पुंग जल विद्युत परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पुंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में। कब की गई थी? 1993 में। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक से जानकारी अनुरोध कर सकता है। किससे जानकारी अनुरोध कर सकता है? तो ये आप लोक प्राधिकरण से जानकारी अनुरोध कर सकते हैं, जिसे आरटीआई कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, रंगराजन आयोग के सिफारिशों के पर एक अधिसूचना के माध्यम से 2005 में इनमें से कौन सा स्थापित किया गया था? 2005 में कौन सा स्थापित किया गया था? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। अब देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 गोवा में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 गोवा में स्थापित किया। हाल ही में किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा मिला है? किसे मिला है सबसे मूल्यवान आईटी का दर्जा? तो ये आईटी ब्रांड का दर्जा तो टीसीएस को मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।